आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। खबर कानपुर देहात से है। दिल्ली कोचिंग सेंटर की घटना के चलते जागा कानपुर देहात शिक्षा विभाग। दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में पानी भर जाने और हादसे के दौरान छात्रों की मौत के बाद बवाल मच गया और शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है, जिसके चलते पूरे देश में चल रही कोचिंग संस्थानों की छापेमारी शुरू हो गई, जिससे वहां की व्यवस्थाओं और सुविधाओं की जमीनी हकीकत पता चल सके और मानकुहीन के साथ साथ अवैध कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की जा सके। वहीं अब कानपुर देहात का शिक्षा विभाग भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षण ब्रजभूषण चौधरी और उनकी टीम लगातार जिले के कोचिंग सेंटर लाइब्रेरी में जाकर उनके रजिस्ट्रेशन और व्यवस्थाओं की जांच कर रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राओं के आने जाने के रास्ते, फायर सेफ्टी मानक, फायर की एनओसी सहित सभी दस्तावेजों की जांच हो रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने जिले के 1 दर्जन कोचिंग संस्थानों में जांच की है। मानक के अनुरूप न मिलने वाले सभी संस्थानों को नोटिस जारी की जाएगी। पूर्व में फर्जी तरह से कोचिंग संस्थानों के किए गए रजिस्ट्रेशन भी रद्द किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक समाचार। सर, दिल्ली कोचिंग सेंटर में हादसे के परिणाम जो है बच्चों की मौत हो जाने के बाद अलर्ट जारी किया है। आपके द्वारा और आपकी टीम के द्वारा कितने ऐसे जिले में कोचिंग सेंटर है जिनको निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ निकल करके सामने है? आज हम लोगों ने सवेरे 10 बजे से कोचिंग इंस्टीट्यूट के निरीक्षण शुरू किए। पहले हम लोगों ने अकबरपुर में 7-8 कोचिंग देखे, जहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे कम जगह में ठूस करके भरे गए थे। वहां पर ना ही कोई ऑल्टरनेटिव एग्जिट था, ना ही फायर डिपार्टमेंट से कोई एनओसी इनको जारी हुई थी। एक आध कोचिंग सेंटर्स तो बेसमेंट में चल रहे थे, उनको भी हम लोगों ने नोटिस जारी करना है। उसके बाद हम लोग पुखराया गए। वहां पर भी हर गली में 3-3, 4-4 लाइब्रेरीज चल रही थी। उनके भी नॉर्म्स कोचिंग सेंटर वाले ही है, लेकिन उनके द्वारा ना कहीं रजिस्ट्रेशन किया गया था, ना ही उन्होंने किसी से कोई अनुमति प्राप्त की थी। एक तरह से अवैध लाइब्रेरी चला रहे हैं वो लोग। और सही बात यह है कि वहां पर ना ही बच्चों की सुरक्षा का कोई पालन किया जा रहा है, ना ही ऑल्टरनेटिव एग्जिट है, ना ही फायर सिस्टम का उनके पास एनओसी है। हम लोग सबको नोटिस जारी करेंगे और उनको कहेंगे कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कोचिंग यहाँ पे संचालित ना हो। जिस तरह से आपने बताया तमाम ऐसी कोचिंग सेंटर्स की इनमें रजिस्ट्रेशन नहीं थे, नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा था। तमाम ऐसी कोचिंग आपने बताया बेसमेंट में चल रही थी, तो पानी भर जाने से दिल्ली में मौत। अगर वो रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो कोचिंग सारे फॉलो हो जाएंगे। तो बेसमेंट में तो उनको रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म में हम बेसमेंट में कोचिंग के लिए कभी उनको परमिशन नहीं देंगे। उसका रजिस्ट्रेशन है। देखिए, पूर्व में उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है और पूर्व में वो उस बेसमेंट में कोचिंग नहीं चला रहे थे, कोचिंग कहीं और चला रहे थे। बच्चे बढ़ गए तो उन्होंने यहाँ शिफ्ट किया है। उनको निर्देश दे दिया गया है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन है भी तो भी आपको इस बेसमेंट से कोचिंग हटानी पड़ेगी। किस तरह के नियम हैं जिनको फॉलो करके कोचिंग सेंटर चलाया जाता है? देखिए, 4-5 नियम है जिनको मैं आपको संक्षेप में बता दूं। पहली चीज ये है कि कोचिंग संस्था 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं दे सकते। कोचिंग संस्थान किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी नहीं दे सकते, जैसे अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी। कोचिंग संस्थान ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर सकते। कोचिंग संस्थान किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। कोचिंग संस्थान के पास एक परामर्श प्रणाली होनी चाहिए। कोचिंग संस्थान की वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, पाठ सामग्री पूरा होने की अवधि, बिल्डिंग पर्पज के लिए उनके पास एंट्रेंस के अलावा एक ऑल्टरनेटिव निकास होना चाहिए।
बेसमेंट में कोचिंग नहीं होनी चाहिए जहाँ की पानी भराव जल भराव हो सके। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से और फायर डिपार्टमेंट से उनके पास एनओसी होना चाहिए। कहीं वहाँ शॉर्ट सर्किटिंग या किसी भी तरह से आग लगे तो उस आग को बुझाने की उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। अभी तो हमारे पास 12-13 संस्थान है जिनका हम लोगों ने निरीक्षण किया और उनको नोटिस है।